हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली 5.0 से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, टैली 5.0 जो कि बहुत ही जल्द हमारे बीच में आने वाला है। और टैली 5.0 में काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स को ऐड किया गया है। आज का जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है। आज मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा इसमें कितने तरह के फीचर्स को ऐड किया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का हमेशा वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि टैली 5.0 में कौन कौन से नए फीचर्स को ऐड किया गया है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ये यहाँ पर आपको हमारा टैली प्राइम दिख रहा होगा। पहले मैं अबाउट पे जा करके इसका जो वर्ज़न है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टैली 5.0 का बीटा वर्ज़न है, जो कि बहुत ही जल्द आपके सामने भी ये होगा। तो टैली 5.0 का जो पहला ज़बरदस्त फीचर्स ये है कि जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन किए बिना, जीएसटी के पोर्टल को विज़िट किए बिना ही हम टैली से ही अपने जीएसटी रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। चाहे वो आपका जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 3 भी हो, या फिर अगर आप कंपोजिशन वाले हैं तो CMP08 भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वो फीचर्स आपको कहाँ पे दिखेगा? बस आपको गेट पे ऑफ टैली में ही रहना है। जो भी इसका जो अकाउंटिंग है आप उसको अच्छी तरीके से आप कर लीजिए और आपको चले आना है एक्सचेंज में। ठीक है, जब एक्सचेंज में आप आएंगे तो सारे फीचर्स आपको यहीं पर ही मिलने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम ये रहेगा कि आपको जीएसटी का जो भी लॉगिन आईडी है उससे आपको लॉगिन कर लेना। ठीक है, वन टाइम अगर आप इसमें लॉगिन कर लेते हैं तो आपको पता है कि जिस तरीके से ई बिल और इनवॉइसिंग आप लोग करते थे उसमें 6 घंटे तक उसमें किसी भी तरह का आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए ये काम आपको पहले कर लेना है। उसके बाद बात आती है कि हाँ भाई, हमें रिटर्न को अपलोड करना है। तो यहीं पर आपको दिख जाएगा अपलोड जीएसटी रिटर्न। ठीक है, बस सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब आपको सामने यहाँ दिख गया ना GSTR 1 एंड GSTR 3 भी। हमें यहाँ पे चले जाना है GSTR 1 में। Alt F2 को प्रेस कीजिए। जो भी आपका पर्टिकुलर मंथ है या फिर आपका क्वार्टर है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, पहले क्या हुआ करता था, एक्सपोर्ट ही का यहाँ पर बटन हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सेंड। अब हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। वो भी फीचर्स है, उसे हटाया नहीं गया है। राइट, एडिशनल फीचर्स ये है कि आप यहाँ पर से जब डायरेक्टली आप जब इसे सेंड जब आप करेंगे तो यहीं पर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू। और यहाँ पर देखिए आपका मैसेज भी लिखा आ रहा है GSTR 1 डेटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल। ठीक है, अगर हम इसे यस करेंगे तो ये जीएसटी के पोर्टल पे आपका डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या आता, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे या फिर आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जीएसटी के पोर्टल से जो कि आपका लिंक किया हुआ है उस पर आपका OTP जाता। राइट, तो यहाँ पे आपका काम हो जाता। ठीक है, बस इतना सा आपको काम करना होता है और हमारा सक्सेसफुली जीएसटी के पोर्टल पे हमारा GSTR 1 का रिटर्न अपलोड हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो कि वैलिडेशन होता है ये किस तरीके से होता है। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी हम लोग जीएसटी को इनेबल करते हैं, जैसे कि हम लोग F11 में आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग देखो जीएसटी को जो इनेबल करते हैं तो जो भी आपका जो जीएसटी से संबंधित इंफॉर्मेशन है टैली आपसे लेता है। यहाँ पर आपसे आपका पूछता है यूज़र नेम और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, मोड ऑफ फाइलिंग। अब जैसे कि अब आपको पता है कि आप जो वैलिडेट करते हैं अपने रिटर्न को मैक्सिमम लोग किससे करते हैं, EVC से, लेकिन जिसके लिए मैंडेटरी है DSC तो वो DSC के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर जीएसटी को कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या ले लेना है, EVC राइट, या फिर DSC। तो वहाँ पर आपका OTP जाएगा और आपका रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब इसमें जो ज़बरदस्त जो दूसरा फीचर्स है कि हम किसी भी तरह के रिटर्न को हम जीएसटी के पोर्टल से टैली में ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसे कैसे करना है, ये देखिए, आप लोग जैसे यहाँ पर एक्सचेंज में आएंगे यहीं पर आपको दिख जाएगा डाउनलोड GST
रिटर्न्स। ठीक है, यह वाला आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर चले आना है, यहीं पर देखो आपको सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे जितने भी तरह के आपके जो फॉर्म्स होते हैं वो सारे को आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपका पीरियड भी दिया गया है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे कि ऑल रिटर्न्स है, अब आपको पर्टिकुलर अगर GSTR 2B को ही डाउनलोड करना है, राइट। अब यहाँ पर इसे एंड ऑफ लिस्ट कर दें। बात रही यहाँ पर रिटर्न पीरियड का, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, अप्रैल टू अप्रैल। ठीक है, 1 महीने का हो गया। ठीक है, एस्केप को यहाँ प्रेस कीजिएगा। जब यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके टैली में ये सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये भी ज़बरदस्त फीचर्स है और हम इसे रिकॉन्साइल भी पहले से भी और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। टैली 5.0 में जो तीसरा जो ज़बरदस्त फीचर्स को ऐड किया गया है वो है लेजर को क्रिएट करना। आप कहोगे ये तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन नहीं, अब कुछ नई तरीके से हम लोग इसे क्रिएट करेंगे और गलती भी नहीं होगी। हमें सिर्फ सामने वाले का GST नंबर चाहिए, राइट। जैसे ही हम लोग GST नंबर को पुटअप करेंगे, टैली क्या करेगा, GST के पोर्टल से उसे फेच करके हमें उसका सारा डिटेल्स ला करके दे देगा, राइट। अब ये कैसे ला के देता है, देखिए ये कितना ज़बरदस्त फीचर्स है, इसमें गलती होने की कोई संभावना ही नहीं बचेगी। क्योंकि जब हम लोग रिटर्न को बना करके अपलोड करते हैं तो कहीं न कहीं किसी का जो GST नंबर होता है वो कैंसिल हो जाता है या किसी कारण से वो ब्लॉक रहता है, तो हमें ये पता नहीं चलता, राइट। जब तक कि रिटर्न हम लोग अपलोड नहीं करते हैं तो वो एरर हमें पता नहीं चलता, लेकिन अब हमें पहले से पता रहेगा। अब जैसे कि हम लोग क्रिएट में आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेजर में जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्रिएट करते थे वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक नए फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ पर क्या आपका लिखा हुआ है, देखिए फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं, या नहीं तो मल्टीपल वन टाइम में जितना भी आपका GST नंबर है अब उसे एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर किसी का एक GST नंबर पुटअप कर दिया, अब मैं जैसे ही इंटर को यहाँ पर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखो उसने GST के पोर्टल से उसका सारा डेटा, उसका सारा डिटेल से यहाँ पर वो शो कर देता है। अब आपको इसे क्या करना, बस यहीं पर से कंट्रोल A को प्रेस कीजिए और अगेन कंट्रोल A को जब प्रेस करेंगे तो इसका लेजर हमारा बन जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो मल्टीपल, जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, गो टू में आना है और यहीं पर आपको टैप कर देना है मल्टी। यहीं पर आपको दिख जाएगा मल्टी क्रिएशन ऑफ लेजर, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देखो यहाँ पर इंपोर्ट GSTIN फ्रॉम एक्सेल, बस आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपका एक्सेल का पाथ है उसे आपको दिखा देना। बस सिंपल सा आपको सिर्फ एक ही कॉलम में सारे पार्टी का जो GST नंबर है वो आपको वहाँ पर इंसर्ट कर देना है और उस फाइल को यहाँ उसे लिंक कर देना है। तो वो क्या होगा, वन टाइम में वो सारा का सारा आपका लेजर इंपोर्ट हो जाएगा और उसे सेव कर लीजिएगा। तो ये भी ज़बरदस्त फीचर टैली 5.0 में ऐड किया गया है। अब उसके बाद जो टैली 5.0 में नेक्स्ट फीचर्स को ऐड किया गया वो भी ज़बरदस्त है। वो ये कि जब हम किसी सप्लायर से माल को परचेस करते हैं वो सप्लायर कैसा है, रिटर्न फाइल करता है भी या नहीं करता है, उसका स्टेटस क्या है, उसे माल परचेस करना कैसा रहेगा, राइट। तो ये भी हमें उसे देखना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा वॉचर में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सीधा यहाँ पर आएंगे और जो पार्टी का जो नेम है वो हम यहाँ पर से ले लेंगे, राइट। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर आपको दिख जाएगा फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN, जो भी हमने रजिस्टर्ड डीलर का यहाँ पर डिटेल्स दे के रखा है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको वो डिटेल्स लेजर की तरह आ रहा है, लेकिन नहीं। अब आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर फाइलिंग का हिस्ट्री भी यहाँ पर ऐड किया गया है, राइट। जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए उसका यानी कि जो कि हमारा सप्लायर है उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देगा कि GSTR1 उसने कहाँ तक फाइल किया है, GSTR3 भी उसने कहाँ तक फाइल किया है। और जो नेक्स्ट फीचर्स है वो भी ज़बरदस्त है। वो ये है कि हम जब किसी सप्लायर से माल को परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि हम उसको पूरा पेमेंट कर देते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी वो क्या होता है कि वो रिटर्न को फाइलिंग नहीं करता है, जिससे कि हमें क्या इशू आ जाता है कि ITC लेने में प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस पर ट्रैक हम लोग कैसे रखें कि हम उसका ITC का पैसा दे ही नहीं, ऐसा भी होता है।
मार्केट में क्या होता है कि जब हम किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं तो जो भी उसका टैक्सेबल अमाउंट है हम उसका पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद जब वो रिटर्न फाइलिंग जब कर देता है तो फिर उसके बाद हम उसे जीएसटी का पेमेंट करते हैं। मार्केट में मैक्सिमम में इसी तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रैक रखेंगे, हमें ये टैली बताता है कि हमें कितना टैक्स अमाउंट को होल्ड पे रखना है। ठीक, अब उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए टैली में जो फीचर्स को ऐड किया गया है, आपको डिस्प्ले में आ जाना है, चले जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, चले जाना है आउटस्टैंडिंग में, और यहाँ पर जैसे कि रिसीवेबल एंड पेबल दोनों के लिए आपका काम करेगा। तो यहाँ पर आपका रिसीवेबल है, यहाँ पर पेबल है। ऑफ कोर्स अभी हम लोग सप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पेबल में चले जाना है, राइट। यहाँ पर आपका सारा का सारा जो भी परचेजिंग है वो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। आप चाहें तो लेजर वाइज भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर एक किसी पार्टी का, यहाँ पर ले लिया आपका पर्टिकुलर जो भी यहाँ पर पीरियड है आप उसको यहाँ पर से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 1/6 से 30/6 ले लिया। अब आपको यहीं पर आपको F12 को प्रेस करना है। F12 को प्रेस करने के बाद ये वाला जो फीचर्स है जिसे ऐड किया गया है आपको इसे यस कर देना है। तो आपको यहाँ पर आ जाना है शो ITC एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट, इसे यस कर देंगे। आपको दूसरे वाले को भी यस कर देना है, ठीक है, और कंट्रोल से इसको सेव कर लीजिए। तो टैली हमें कुछ इस तरह का रिपोर्ट यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पर आपका जो भी बिल अमाउंट है जैसे 2,95,000 रुपया, राइट, ये तो हमारा टोटल ड्यू अमाउंट है ही, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंट इन टैक्स अमाउंट पे यहाँ पर ये शो करता है। अगर चेक मैंने इसका अभी तक पेमेंट नहीं किया, राइट, तो यहाँ पर 45,000 का यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल फिगर में भी वही आपको दिखेगा। ऑल्टे को यहाँ पर जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 45,000 का यहाँ पर टैक्स का फिगर दिख रहा है। तो जब तक वो सामने वाला सप्लायर रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो हम इस पैसे को होल्ड पे हम रख सकते हैं। तो टैली आपको इस तरह का भी रिपोर्ट बना के देने जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि रिटर्न फाइल हो गया तो ये हमें कैसे पता चलेगा, अब आपको यहाँ पर GST इन्फो में यहाँ पे आ जाना है, और जब सामने वाला जब रिटर्न को जब फाइल जब कर लेगा तो यहाँ पर देखिए आपका जो बुक्स है वो यहाँ पर आपका शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो नीचे क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑन पोर्टल, तो जितने का वो रिटर्न फाइल करेगा वो सारा का सारा यहाँ पर वो फेच होकर के डेटा आ जाएगा, और अगर कुछ अगर डिफरेंसेस आता है तो टैली वो आपको दिखा देगा। तो मैं हर एक टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो लेकर के मैं ज़रूर आऊँगा, इसलिए मैंने कहा कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लें। और अगर आप टैली को परचेज़ करने चाहते हैं या फिर आप टैली को अपग्रेड करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उस लिंक के थ्रू भी आप टैली को परचेज़ कर सकते हैं या फिर टैली को आप रेन्युअल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।